आज हम मौजूद हैं मशहूर सियासी समाजी शख्सियत शेरू पंकज भाई के साथ। चाहूँगा कि क्या इलाके में हो रहा है, क्या ये मसरूफियात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। मुंशियात के हवाले से हमारी जमात हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मुखालफत करती आ रही है। जमीयत उलमा इस्लाम में ये खासियत है कि हमेशा जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ तवाना आवाज़ उभर कर मैदान में चौको चौड़ा होकर अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ बुलंद करती है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यहाँ पर मुंशियात का रुझान सबसे ज़्यादा है। तो हमारा मुतालिबा नए IG सिंध मुहतरम जनाब जावेद ओडो साहब, एडिशनल IG आज़ाद खान तनोली साहब से है कि फिल्म और डिस्ट्रिक्ट मलीर के तमाम SHO साहिबान को पाबंद करे कि मुंशियात की लानत ख़त्म करे। इंशाअल्लाह हमारी जमात आपके शाना बशाना होगी। जमीयत उलमा इस्लाम जिंदा मलीर। मेरे साथ UC अमीर शराबी गोट बिरादर कबीर मुहतरम जनाब मोहम्मद अली जतोई साहब भी मौजूद हैं। ये भी अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। अच्छा शेरू पंकज भाई, मैं एक बात पूछना चाहूँगा। माशाल्लाह सियासी समाजी खिदमत तो आपकी बहुत ज़्यादा है। आप इस वक्त कराची के माहौल को किस नज़र से देखते हैं? कराची तो माशाल्लाह आपकी नज़र में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कब्ज़ा है, जिसे कब्ज़ा मेयर कहते हैं। अगर कोई पुरअमन एहतजाज करे तो उस पर लाठी चार्ज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के दावेदार हैं। असल जमहूरी आइनी कानूनी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है, जिसके कायदे जमीयत अमीर अज़ीमत अमीर शरीयत मौलाना फजल रहमान साहब। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब की शख्सियत की कोई तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप इलाकाई लिहाज से बताइए क्या होना चाहिए हमारे इलाके में। एक तो मतलब आपका इलाका कौन सा है? हमारा इलाका गुलेमत चौरंगी UC मुस्लिमाबाद, जहाँ पर टक्के का काम नहीं हो रहा। हमारी अपनी ज़ाती मोहल्ला तमाम काम से महरूम है। UC चेयरमैन को कई मरतबा मैं फ़ोन कर चुका हूँ, जिसका नाम है तारिक शमसी। वो कह रहे हैं मुझे पढ़ नहीं दे रहे। हमारे MPA हैं एजाज सबाती, MNA है सैयद रफ़ीउल्लाह आगा। काम कोई नहीं है। सोशल मीडिया पर पेरस बना हुआ है हमारा इलाका। इंशाअल्लाह ताला आवाम इनको मुस्तरद पहले भी कर चुकी है। ये जुर्म इलेक्शन के ज़रिए हम पर मुसल्लत हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और आवाम के लिए अवामी आवाज़ बने हो। तो मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि जैसे शेरू पंकज भाई ने बोला कि भाई ये फॉर्म 45 नहीं, फॉर्म 47 की पैदावार है ना, तो इन्होंने करना कुछ नहीं है। ये क्यों नहीं करना कि इनको आवाम ने सपोर्ट नहीं किया, ये अपनी मर्जी से आए हैं। नहीं, आवाम ने क्यों नहीं सपोर्ट नहीं किया, ये जनरली नहीं आए। मैं कह रहा हूँ, और आपको जो है ना जाके अभी जो है ना मैं आपको एक वजह से कहता हूँ कि इनको बोलो फॉर्म 45 को खोलो। तो फॉर्म 47 से जब आप आए हो तो फॉर्म 45 पे देखो कि कौन जीत रहा था। तो ये बातें मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है और वहीं से आए हैं। तो ये चाह रहे हैं कि आवाम का काम ना हो, क्योंकि आवाम ने तो हमें सिलेक्ट नहीं किया। एक जनरली मेरी सोच जो है, इन्होंने ये सोचा होगा कि अगर आवाम का काम करेंगे तो आवाम ने तो हमें सिलेक्ट नहीं किया है। आवाम ने इलाके में सेलेक्ट किया, इलाके के तो बादशाह बने हुए हैं, उनको आवाम लोगों का कहना है कि इलाके के बादशाह हैं। नहीं, इलाके के बादशाह हैं। मैं बताऊँ आपको कैसे हैं इलाके के बादशाह कैसे हैं, क्योंकि इनकी जो है ना, जो ऊपर से वज़ीर आला इनका है, नीचे सपोर्ट इनकी है। और ये बादशाह इसलिए है कि गरीब को, जालिम को, गरीब को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और जालिमों का साथ देते हैं। क्यों देते हैं मैं आपको ये बताऊं कि इनको वहाँ की सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कौन सी चाहिए? ताकतवर लोग चाहिए। और ताकतवर, मैं इनको बता दूं कि ताकतवर लोग नहीं है, अवाम ताकतवर है। अगर अवाम रोडों पे निकल आई तो आप लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक वजह से बात कह रहा हूँ, ये हकीकत है। अवाम बेचारी बड़ी परेशान है। मैं आपको बताऊँ परेशान कैसे है। घर से बाहर निकलती अवाम महफूज नहीं है। हालात रोडों के ख़राब हैं। कैसे ख़राब है कि अगर किसी चोर को पकड़ के हम थाने में पेश करते हैं, यकीन जानो अब थाने की रिजल्ट उठाओ, वो चोर चला जाता है, जो पेश करता है वो जलील ख्वार होता है, उसको चक्कर पे चक्कर लगाए जाते हैं। तो जायज़ बंदी का जो मसला होता है, खुदा न खवासा अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, एक जनरली बात चलते हुए रोड पे, अगर आपने 15 पे कॉल कर दी, पुलिस उनको लेके जाएगी, फर्स्ट टाइम पे लेके जाएगी, अब वो उनको छोड़ देती है। किनको? जो असर रसूख वाले लोग हैं। समझता हूँ कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी जमात से आपका ताल्लुक है। जी जी, तो आपका बहुत ज़्यादा सलूक होना चाहिए। थाना क्यों हैसियत करता है आपको? ठीक है, मैं आपको इस बात का भी वजाहत करता हूँ। वजह ये है, मैं आपको बताऊँ कि वो चाहते हैं कि अगर आवाम के लिए निकलते हैं, आवाम का ये काम हो जाएगा, और आवाम अगर इनके साथ मिल गई, वैसे ही मिली हुई है, तो ये और जो है ना हमें इसलिए जो है ना थोड़ा तंग करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात पावरफुल जमात है, ये हमें क्या तंग करेंगे, जनरली बात है, कितना करेंगे, मगर ये है कि अवाम हमारे साथ है, इंशाअल्लाह अल अज़ीम हम अवाम के साथ हैं, मजलूम के साथ है, जालिम के साथ नहीं है, हक का आवाज़ बुलंद करेंगे। भले देखो आपको एक बात बताऊं कि भले एक हमें जो है ना फॉर्म 47 से ये नहीं उठा रहे ना, मगर अल्लाह का शुक्र है अवाम के दिलों में। आपका कहने का मतलब ये है कि कानून नाफिज करने इदारे और या हमारे पुलिस के सरबराह इस चीज़ को नोटिस में लें। राइट कह रहे हैं हजरत कि मैं अभी भी ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे आलमी इदारे जो बड़े हमारे एतबर हैं, जैसे पुलिस के अंदर DIG साहब है, IG सिंह साहब हैं, SSP साहब हैं, तो इनको ज़रा इस चीज़ पे कंट्रोल करें कि देखो आप आवाम के साथ किस तरह, आवाम में बंदे हो, आप आवाम के साथ किस तरह पेश आना चाहिए आप लोगों को, और उनकी खिदमत किस तरह करनी है। अगर किसी के साथ कोई मसला हो जाता है, किसी की डकैती हो जाती है, चोरी हो जाती है, मोबाइल छीनी जाती है, तो उसकी रिकवरी तो नहीं होती, वो बेचारा थाने के चक्कर लगा के थक जाता है। तो मैं फिर भी दोबारा कहता हूँ IG साहब को और एडिशनल IG साहब को, SSP मलिक साहब को और जितने SHOs हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आवाम का ज़रा आवाज़ बने, तो उनकी थोड़ी सी अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में जिस तरह आवाम के लिए खुली कचहरी पुलिस लगाती है, क्या आपके ख्याल में कराची में भी इस तरह का काम होना चाहिए? सर इस तरह हुआ है, मैं आपके सिंध के कुछ ज़िले बताता हूँ, सक्खर में हुआ, लाड़का नाम हुआ, कुछ ज़िलों में हुआ, जहाँ पे इनसे सवाल उठाया गया तो उनको इन्होंने मारा है। आप वीडियो उठा के देखिए, आप न्यूज़ पे जाएं, कुछ सोशल मीडिया पे देखें, इन्होंने बोला आप लोगों ने हमसे सवाल क्यों किया, आप कौन होती हो हमसे पूछने वाले। इसी तरह की खुली कचहरी होगी तो कौन जाएगा वहाँ, मार खाने जाएगा। जनाब मैं तो कह रहा हूँ खुली कचहरी होनी चाहिए, लेकिन SSP साहब को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए बतौर SSP, और जो आवाम है आवाम को वो आवाम समझे, और आवाम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बाशऊर आवाम है, कराची सिंध की, पाकिस्तान की तमाम आवाम बाशऊर है, तो खुली कचहरी होनी चाहिए और उसमें DIG की सतह पर अफसरान हों ताकि इलाके का हल हो। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए पाक अवामी न्यूज़, जहां हर खबर होती है वसूख के साथ।